समुद्र की गहराइयों में आज भी एक अद्भुत नगरी छिपी हुई है। सोने से सजे महल, रत्न जटित स्तंभ और अपार वैभव से भरी एक सभ्यता। उस नगरी का नाम है द्वारका, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य से बसाई गई थी। लेकिन प्रश्न केवल एक है, भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में क्यों डूब गई? तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गांधारी के 100 पुत्रों के निर्जीव शरीर पड़े थे। एक मां गांधारी, जिन्होंने जीवन भर अपने पति के साथ आंखों पर पट्टी बांधकर अंधकार में जीवन बिताया, आज वो पूरी तरह अकेली थीं। गांधारी जानती थीं कि ये युद्ध टाला जा सकता था। जब गांधारी ने श्री कृष्ण को देखा तो उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां आरोप थे, वहां अग्नि थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, फिर भी तुम मौन क्यों रहे? श्री कृष्ण सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। इस विश्वास ने गांधारी के दुख को और भी गहरा कर दिया। असहनीय पीड़ा में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही एक दिन तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट होगा। तुम्हारे अपने ही संबंधी एक दूसरे का विनाश करेंगे। ये कोई प्रतिशोध नहीं था, ये एक टूटे हुए हृदय वाली मां की करुण पुकार थी। भगवान श्री कृष्ण ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि समय और धर्म के नियम अटल होते हैं। कौरवों का विनाश हो चुका था, पृथ्वी से अधर्म का भार कम हो गया था। श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। यादव वंश, जो शक्तिशाली, गर्वित और अजेय था, धीरे धीरे अपने अहंकार का शिकार बन गया। गांधारी का भयानक श्राप यादवों पर उतर आया। ऋषि मुनियों का अपमान करने के कारण यादव वंश का विनाश और भी अनिवार्य हो गया। प्रभास तीर्थ में मदिरा के नशे और अहंकार में अंधे होकर यादव आपस में ही भयंकर युद्ध में उलझ गए। एक समय का अजेय यादव वंश अपने ही हाथों पूरी तरह नष्ट हो गया। तभी श्री कृष्ण समझ गए, अब द्वारिका का पृथ्वी पर बने रहने का कोई कारण नहीं है। श्री कृष्ण ने कभी गांधारी को दोष नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे महाभारत का युद्ध धर्म की स्थापना के लिए था और श्राप काल का ही एक रूप था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र के एक पवित्र वन में हिरण नदी के तट पर जाते हैं। एक निर्जन वन में ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए एक व्याध द्वारा छोड़े गए तीर से वे अपने मानव शरीर का त्याग करते हैं। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, ये उनकी लीला का समापन था। श्री कृष्ण के शरीर त्यागते ही प्रकृति ने अपना विकराल रूप दिखाया। समुद्र गरज उठा, लहरें द्वारिका के तट से टकराने लगीं। एक एक करके महल, सभागृह और मंदिर समुद्र में समा गए, क्योंकि द्वारिका केवल एक नगरी नहीं थी, वो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का प्रतीक थी। श्री कृष्ण के बिना उस ऐश्वर्य का पृथ्वी पर बने रहना निरर्थक था। इसीलिए कहा जाता है, द्वारिका नष्ट नहीं हुई, द्वारिका लीन हो गई। आज भी समुद्र की गोद में श्री कृष्ण की स्मृति बनकर वो नगरी सोई हुई है। और आज भी ये प्रश्न बना हुआ है, क्या द्वारिका केवल एक कथा है या इतिहास की गहराइयों में छिपा हुआ एक शाश्वत सत्य? तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।